कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, धर्म विदा हो जाएगा। स्त्रियां अपने पति की सेवा छोड़ देंगी। वे कठोर स्वभाव वाली और सदा कटुवादिनी होंगी। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। पति को मांगने पर भी कहीं अन्न जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। सर्वत्र पाप, पीड़ा, दुख, दारिद्र्य, कलेश, अनीति, अनाचार और हाहाकार व्याप्त हो जाएगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। सगा भाई भी भाई के धन को हड़पने की कोशिश करेगा। सारी जगह भगवान श्री कृष्ण की निंदा होने लगेगी। आइए सुनते हैं एक ऐसे जन्म की कथा जो कलयुग में कली का नाश करेंगे। जय श्री कृष्णा। आप सबका कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। आज हम कल की पुराण को सुन रहे हैं और ये कल की पुराण का अंतिम अध्याय है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से गंगा स्रोत को सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और कल्कि जी के अंतिम समय में शौनक जी बोले कि हे सूत जी, आप सभी धर्मों को जानने वाले हैं। आपने पहले कहा कि मुनिगण गंगा जी की स्तुति कर कल्कि जी के पास जब पहुंचे थे, वह स्तुति क्या है? कृपा करके बताइए कि किस प्रकार से या किस स्तुति से पढ़ने से, भक्ति सहित और सुनने से कल्याण और मोक्ष प्राप्त होता है। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं आप सबको शोक तथा मोह के नाश करने वाले और अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि द्वारा प्रणीत उत्तम गंगा स्रोत को बताता हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। ऋषि बोले, यह देवताओं की नदी संसार रूपी सागर से तारने वाली भगवान विष्णु के चरण कमल रूपी पृथ्वी से निकलकर बह रही है। यह सुमेरु पर्वत की चोटी पर रहने वाली है। इसका अमृत जैसा जल हमेशा प्रिय रहता है, अर्थात इसके जल की शुद्धता अमर है। यह पापों का नाश करने वाली है, संसार के दुखों को हरने वाली है। यह प्रसन्न वंदना है, शुभ अर्थात भलाई देने वाली है। इस भगवती भागीरथी की सभी प्राणी स्तुति करते हैं। ये भगवती गंगा महारथी जी के पीछे पीछे पृथ्वी पर आई। उन्होंने भगवान इंद्र के हाथी ऐरावत का घमंड चूर चूर कर दिया। गंगा जी भगवान शिव जी के मुकुट चमक है, हिमालय पर्वत की श्वेत पताका है। इनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवताओं, दानवों, मनुष्य, सर्प आदि सभी ने की है। गंगा जी की मुक्ति देने वाली और पापों का नाश करने वाली ये शोभा पाती है। ब्रह्मा जी के कमंडलू से यह गंगा रूपी बेल निकलती है और इस बेल का बीज मुक्ति है। ब्राह्मण गण इसके आल वाल रूप हैं। श्रुति, स्मृति आदि धर्म ग्रंथों में इसकी स्तुति की गई है कि किस प्रकार से यह लता सुमेरु पर्वत के शिखर को फोड़कर पृथ्वी पर आई है। ये दोनों लोकों में व्याप्त है। यह सुधर्म रूपी फल को देने वाली है। इसमें सुख रूपी पत्ते शोभा पा रहे हैं। गंगा जी महाराजा सगर के वंश, राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कपिल मुनि के श्राप से उद्धार करने के लिए उनके वंश में उत्पन्न हुए महाराज भागीरथ अपनी कठोर तपस्या से गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, जहाँ वे सब उनके पुत्र थे। उनके ऊपर से गंगा जी को ले गए और उनका उद्धार हुआ। का उद्धार करने वाली हैं वे गंगा जी हैं, सदा अशुभों का नाश करने वाली हैं। इनको प्रणाम करने, इनके गुणों का बखान करने और इनके पवित्र जल के दर्शन मात्र से ही सबको आनंद और सुख प्राप्त होता है। जो गंगा जी महाराज शांतनु की रानी बनी थी, हिमालय की चोटी जिनके स्तन है, फेन वाला जन जिनकी हंसी है, सफ़ेद रंग के हंस जिनकी गति है, सारी तरंगे जिनके हाथ हैं, खिले हुए कमलों की पंक्ति जिनकी माला है, जिनकी गति रस से पूर्ण प्रसन्नता से भरी हुई है और जो समुद्र की ओर जाने की इच्छा वाली हैं, ऐसी गंगा जी शोभायमान है। कहीं तो गंगा जी कल कल ध्वनि वाली हैं, तो कहीं जल के अधीर जीव विचर रहे हैं। कहीं कहीं मुनिगण उनकी स्तुति कर रहे हैं, कहीं अनंत देव पूजा कर रहे हैं, कहीं भगवान सूर्य की किरणों से गंगा जी का जल प्रकाशित हो रहा है, तो कहीं भयंकर नाद करता हुआ पानी गिर रहा है, कहीं लोग स्नान कर रहे हैं। अब ऐसी गंगा जी जो कि भीष्म की माता है, उनकी जय हो। जो लोग भागीरथी यानी गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, वे कुशल, चतुर, और जो लोग आदरपूर्वक गंगा जी का नाम जपते हैं, वे वास्तविक तपस्वी होते हैं। जो लोग मंदाकिनी का स्मरण करते हैं,
वही प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। जो जीव देवताओं की इस नदी की सेवा करते हैं वह निश्चय ही विजयी होते हैं और संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं। तो हे त्रिपथगामिनी, हे भगवती, कब तुम्हारे स्वच्छ जल से मेरा शरीर भासित होगा? कब मेरे इस मृत शरीर को पक्षी गीदड़ टुकड़े टुकड़े कर देंगे? और कब मैं तुम्हारी चंचल लहरों के समूह में डोलता हुआ मेरा यह शरीर तुम्हारे किनारे पर स्थित शिवार में कब सजेगा? मैं कब स्वर्गलोक को जाऊंगा और कब देवता मनुष्य और नाग मेरी स्तुति करेंगे? मैं कब स्वर्ग से अपने मित्र शरीर की ऐसी दशा देखूंगा? तो हे माँ गंगे, कब तुम्हारे किनारे पर रहकर और तुम्हारे पवित्र जल से स्नान करके तुम्हारे दर्शन करूंगा? कब मैं तुम्हारा नाम स्मरण करूंगा और कब तुम्हारे पृथ्वी पर उतरने की शुद्ध कथा का कीर्तन करूंगा? हे देवी, कब तुम्हारी सेवा करने से मेरे मन में प्रेम रस का उदय होगा और कब मेरा आदर करेंगे? कब मेरे किए हुए पापों का समूह नष्ट होगा? मैं कब शांत चित होकर पृथ्वी पर घूमूंगा? इस अतिश्रेष्ठ गंगा स्रोत को ऋषियों के द्वारा कहा गया था। इस स्रोत के पढ़ने और सुनने से स्वर्ग और यश मिलता है, आयु बढ़ती है। प्रातःकाल, दोपहर, संध्या के समय इस स्रोत का पाठ करने मात्र से गंगा जी की समीपता प्राप्त होती है और लोगों के सभी पापों का नाश होता है, उनका बल, आयु बढ़ती है। मैंने सुखदेव जी से इस भार्गव कथा को सुना था। इसके सुनने और पढ़ने से पुण्य मिलता है और यश, धन में वृद्धि होती है। जो लोग महाविष्णु के परम अद्भुत अवतार कल्कि जी की कथा को भक्ति से पढ़ते और सुनते हैं, उनके सारे के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। इससे आगे सूति जी कहते हैं कि इस कल्कि पुराण में सबसे पहले बुद्धिमान मार्कंडेय जी और शुक जी का संवाद है। इसके बाद अधर्मवंश की कथा और कल्कि भगवान की कथा है। इसके उपरांत देवताओं के साथ साथ पृथ्वी के द्वारा
सूत जी सौनकादि मुनियों को भक्तिपूर्वक कल की पुराण की यह कथा सुनाकर तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। योग शास्त्र विशारद धर्म ज्ञाता महर्षि शौनक जी अनन्याय मुनियों के साथ श्री हरि का ध्यान करते हुए सहर्ष ब्रह्मपद को प्राप्त हुए। समस्त पुराणों को जानने वाले लोमहर्षण जी के पुत्र व्यास जी के परम शिष्य व्रतधारी मुनियों में श्रेष्ठ श्री सूत जी को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी शास्त्रों को भली भांति पढ़कर और उन पर बार बार विचार कर सिद्ध होता है कि हमेशा श्री नारायण जी का ध्यान करना ही श्रेष्ठ होता है। वेद हो, रामायण हो या पुराण, भारत या महाभारत आदि सभी ग्रंथों के आरंभ, मध्य और अंत में श्री हरि का विष्णु का गुणगान किया गया है, जो हवा के समान वेगधारी घोड़े पर सवार रहते हैं, जिनके हाथ में भयंकर तलवार शोभित है, जिन्होंने कली रूप वन का नाश करके सत्य धर्म को स्थापित किया था। ऐसे जलधारी बादल के समान कांति वाले सभी लोगों के स्वामी श्री कल्की जी भगवान सबका कल्याण करे और मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आप सभी को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने कल्की पुराण को पूरा सुना है। अगर आपने नहीं सुना है तो पूरा ज़रूर सुनें, और अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके ज़रूर करें और इस स्टोरी को भी शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।